सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस इज संदीप भैया एंड गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई के कुछ टॉप अल्टरनेटिव्स के बारे में। ऑलरेडी आप लोगों ने जेईई मेन का एग्जाम दे दिया है। बहुत लोगों के एग्जाम अच्छे हुए होंगे, बहुत लोगों का एग्जाम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतना अच्छा नहीं हुआ होगा, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे भैया हम तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं किए थे क्योंकि हमारी तैयारी ही नहीं थी। और बहुत सारे बच्चे बोर्ड वाले होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे महानुभाव जिन्होंने पहले से ही मन बना रखा होगा कि हाँ ड्रॉप लेंगे एक साल, अगले साल जाके देखेंगे जेईई में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बच्चा देखो यार, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ध्यान लगा के सुनिएगा। देखिए जेईई मेन क्या है ना कि जिनका अच्छा हुआ है उनको भी अल्टरनेटिव भरने हैं, और जिनका अच्छा नहीं हुआ है उनको तो भरने ही भरने हैं। क्योंकि सिंपल है, आपके पास जितना ज्यादा ऑप्शन होगा उतना बढ़िया कॉलेज मिलने का चांस होगा, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी ये होगी कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। सिंपल। अगर आपने सिर्फ जेईई मेन भरा तो फिर जेईई मेन से ही जो कॉलेज मिल रहे होंगे वही आपके हाथ में होंगे। और मैं जो आपको अल्टरनेटिव बताने जा रहा हूं इसमें बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत सारे आईआईटी से भी अच्छे हैं, एनआईटी से भी अच्छे हैं, ट्रिपल आईटी से भी अच्छे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको यही जो अल्टरनेटिव्स बता रहा हूं यही एडमिशन लेना है, नहीं। काउंसलिंग का एक्सपर्ट आपके संदीप भैया, डोंट वरी, टेंशन मत लो, कभी गलत सजेशन आपको नहीं दूंगा। हमेशा आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वही आपको बताऊंगा। देखो करना क्या है कि हमें अल्टरनेटिव एग्जाम्स भी देने हैं, और अगर जेई से हमें अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा तो हम जेई के थ्रू काउंसलिंग करा के अपना एडमिशन कराएंगे। और अगर किसी अल्टरनेटिव एग्जाम के थ्रू मुझे कुछ बेहतर कॉलेज मिल रहा होगा, जेई से बेहतर कॉलेज मिल रहा होगा, तो हम इस अल्टरनेटिव एग्जाम के थ्रू काउंसलिंग करा के एडमिशन कराएंगे। बात सिंपल सा है। देखो हमें कॉलेज चाहे जेई मेन से मिले, चाहे वो WBJई से मिले, चाहे वो यूजी डबल ई से मिले, या किसी और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम से मिले, मुझे घंटा इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मुझे बढ़िया कॉलेज मिलना चाहिए। अगर जेई मेन से अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आई विल गो फॉर दैट। अगर जेई मेंस के अलावा किसी और एग्जाम के थ्रू मुझे अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आई विल गो फॉर दैट ऑल्सो। सिंपल। अब देखो जेई मेन में बहुत भीड़ है, 13 से 14 लाख फॉर्म गिरने वाला है, और हर बच्चा जो इंजीनियरिंग करना चाहता हो चाहे ना चाहता हो, हर बच्चा जेई देगा ही देगा। अब जेई में चूंकि भीड़ ज्यादा है तो जेई में थोड़ा सा कंपटीशन टफ है। ऑल्दो जेई मेन अमृत है, क्योंकि जेई मेन के इस स्कोर को ऑलमोस्ट हर स्टेट के कॉलेजेस आजकल एक्सेप्ट करने लगे हैं। पहले यूपी में एक एकीटिव करके एग्जाम होता था, हटा दिया। ट्रिपल एमयूटी अपना अलग से एग्जाम लेता था, हटा दिया। सबने बोला कि आओ भैया हम अपने कॉलेज में एडमिशन जेई मेंस के थ्रू लेंगे। तो जेई मेन आज के टाइम में अमृत है। अगर किसी के 20%, 25%, 30% भी आ रहे हैं तो भी उनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब तुम मानोगे नहीं इस बात को, लेकिन मुझे पता है कि मिल जाएगा, और मिलता है। इनफैक्ट बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में एफडब्ल्यूसीडी भी मिलती है। बस आपको लेने आना चाहिए, आपको काउंसलिंग कराने आना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि आप अपने जेईई मेन को कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब एक नल्ला बच्चा जो पेपर को कोरा कागज छोड़ के आया ना, उसका भी आजकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो सकता है अगर उसे एडमिशन लेने आना आता हो तो। बट सवाल ये नहीं है, जेईई मेन से ऑलमोस्ट हर स्टेट में एडमिशन मिलता है, बट अब आपको जेईई मेन से जो कॉलेज मिल रहा है वो ज्यादा बेहतर कॉलेज है, या बाकी एग्जाम के थ्रू आपको जो कॉलेज मिल रहा है वो बेहतर है, ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे डिसाइड करके काउंसलिंग करानी होगी। जेईई मेन से टॉप के एनआईटीज, टॉप ट्रिपल आईटीज और जेईई मेन क्वालिफाई करने के बाद आपको जेईई एडवांस देने का मौका मिलता है, और जेईई एडवांस से इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन आईआईटीज मिलते हैं। बट ये सबके नसीब में होता नहीं है। बहुत सारे बच्चे स्टेट के तरफ ही जाएंगे, और स्टेट की तरफ जाने से अच्छा है कुछ अल्टरनेटिव्स। अब मैं नहीं बोल रहा हूं स्टेट वाले अच्छे नहीं है, बहुत सारे स्टेट के कॉलेज अच्छे हैं, बट आओ आज के एग्जाम में हम कुछ अल्टरनेटिव्स को देखते हैं, क्योंकि इनकी डेडलाइन धीरे धीरे करके निकल जाएगी और तुम पीछे रह जाओगे। बहुत सारे बच्चे जो तुमसे भी नीचे लेवल के होंगे, जिनका मतलब प्रिपरेशन तुमसे भी खराब होगी, पर एट द एंड ऐसा होगा कि वो तुमसे ज्यादा बेहतर कॉलेज पा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ऑप्शन रखा, उन्होंने संदीप भैया को फॉलो किया, उसने एसटीबीजी के वीडियोस को देखना शुरू किया, उसे बहुत सारा ज्ञान मिला कि किस तरीके से कम एफर्ट में भी एक बेहतर कॉलेज पाया जा सकता है, किस तरीके से अपने इस एडमिशन के जर्नी को खूबसूरत बनाया जा सकता है। अगर आपने अब तक एसटीबीजी चैनल फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही साथ कब किसका एप्लीकेशन फॉर्म कब ओपन होने वाला है, कैसे भरना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, अगर इन सब की
जानकारी के लिए आप अप टू डेट रहना चाह रहे हैं तो मैं एक बात बोलूंगा, मैंने गूगल फॉर्म नीचे दिया है, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। जैसे ही जिसका फॉर्म आएगा मैं लिंक के साथ आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करूंगा। अगर आपको कभी कोई सवाल आए तो वहीं पर आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो है मैं जो पहला फॉर्म जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये है यूजी ट्रिपल ई यूजी डबल ई। ये होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में देखिए दो तरीके से एडमिशन, वैसे एडमिशन के मोड काफी हैं लेकिन ज्यादातर दो कोर्सेज पॉपुलर हैं। पहला बीटेक जो 4 साल का होता है और एक इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमएस करके इनका कोर्स है जो यूजी डबल ई के थ्रू होता है। यूजी डबल ई इसमें क्या है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ एप्टीट्यूड पूछा जाता है। एप्टीट्यूड का बहुत अच्छा वेटेज होता है, तो अगर किसी बच्चे का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थोड़ा लो भी है, तो भी चांस है कि यूजी डबल ई में एडमिशन हो जाए। यूजी डबल ई में कंपटीशन काफी टफ होता है। उसके पीछे का रीजन सिंपल है, ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है, मतलब और भी कॉलेजेस हैं पर ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें एमएस वाले कोर्स में, मतलब जो बीटेक प्लस एमएस है, वहां 100% प्लेसमेंट है। और एवरेज पैकेज जानते हो कंप्यूटर साइंस का कितना है? दैट इज 36 एलपीए। दैट इज 36 एलपीए। अभी मैं हूं आईआईटी गुवाहाटी में। आईआईटी गुवाहाटी में जानते हो कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज कितना है? ये है 39.9 एलपीए। और सोचो आईआईटी गुवाहाटी टॉप के आईआईटीज में, टॉप 7 आईआईटीज में आता है और हमारे यहां पिछले साल 91% ही बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे कंप्यूटर साइंस में, बीटेक में। अब सोचो यहां ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। अब तुम्हें पता होगा कि आईआईटी गुवाहाटी पहुंचना अभी कितना टफ है, कितना खतरनाक, मतलब कितना खतरनाक कट ऑफ जाता है, ये बात तुम ऑलरेडी जानते होगे। और यूजी ट्रिपल ई में, मतलब यूजी डबल ई में ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अभी मात्र, मतलब आईआईटी गुवाहाटी से मान के चलो 1/10 कंपटीशन है इधर। अगर तुम जेई इनका यूजी डबल ई देके जा रहे हो तो आईआईटी जेई एडवांस में इतना अच्छा रैंक लेके आ पाना, अंडर 2000 रैंक लेके आना आ पाना, दैट इज द वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब 1000-1500 रैंक लेके आना अभी के टाइम में बहुत डिफिकल्ट है, बट यूजी डबल ई उसके कंपैरिजन इट्स इजी। और यहां पर कितना एवरेज पैकेज है? 36 लाख और हाईएस्ट पैकेज गया था 65 लाख। जो भी टॉप की कंपनी तुम सोच रहे हो ऑलमोस्ट उन सारी कंपनीज में जाने का आपको यहां से मौका मिल जाता है। और इस कॉलेज की फीस थोड़ी महंगी है। देखो इस कॉलेज, एक कॉलेज चूंकि अच्छा है, इसमें जेई मेन से एडमिशन होता है। जेई मेन से 99.9 परसेंटाइल होनी चाहिए, जो कि भूल जाओ, मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे भैया ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरा एडमिशन का जो मोड है बीटेक जो बीटेक प्लस एमएस वाला कोर्स है वो है यूजी डबल ई। यूजी डबल ई में क्या है? यूजी डबल ई में 100%, यूजी डबल ई के थ्रू जो भी आपको ब्रांचेस मिलने वाले हैं, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, 100% प्लेसमेंट है, काफी अच्छा पैकेज है। और एक यहां पर डीमेरिट ये है कि पहले तो देखो, पहले तो एग्जाम होगा, यूजी डबल ई एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। पर इतना टफ नहीं होता है अगर हम जेई एडवांस और जेई मेन से इसको कंपेयर करें तो। लेकिन एक बात है कि फीस थोड़ी महंगी है, 4 लाख के आसपास फीस है, प्लस हॉस्टल एंड मेस चार्ज अलग से। तो ये कॉलेज अगर आपको मिलता है तो मैं तो बोलूंगा भाई वर्थ इट है। चाहे 4 लाख फीस ले, 5 लाख फीस ले, वर्थ इट है। क्योंकि कम एफर्ट में आपको आईआईटी वाला फील दे रहा है। आईआईटी वाला मतलब फैसिलिटी भी बढ़िया और फैकल्टी तो अच्छा है ही, और प्लेसमेंट भी जबरदस्त है। तो यूजी डबल ई आपको मेरे हिसाब से जरूर भरना चाहिए अगर आप एक मेधावी छात्र हो तो। और मेधावी नहीं हो तो भैया छोड़ो, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कॉलेज पे आते हैं, दैट्स इज बिटसेट। अब बिटसेट देखो, बिटसेट इंडिया के बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में से एक है, मतलब ये नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है, मतलब बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है बिटसेट। इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं। बिट्स पिलानी इज द वन ऑफ द बेस्ट कैंपस। ये अगर आपको मिलता है तो मेरे हिसाब से, अगर आपको पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है तो आप जा सकते हो। देखो यहाँ फीस आपकी भले 25 से 30 लाख लगेगी, बट इसका रिटर्न भी अच्छा है। और अगर आपको टेक ब्रांच मिलता है, लाइक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस टाइप के ब्रांचेस मिलते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो। यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 70 लाख रहा था, और एवरेज पैकेज ओवरऑल सारे ब्रांचों का मिला के, पिलानी कैंपस का मैं बोल रहा हूं, अलग अलग कैंपस का अलग अलग हिसाब किताब है, पिलानी कैंपस का 21 एलपीए रहा था। तो ये वर्थ इट है। बिट्स पिलानी नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है, बहुत सारे एनआईटी से अच्छा है, बहुत सारे ट्रिपल आईटी से अच्छा है, इनफैक्ट बहुत सारे आईआईटी से भी अच्छा है। मतलब रोला है भाई बिट्स पिलानी का। ऑलमोस्ट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑलमोस्ट बहुत सारी टॉप की टेक कंपनीज यहां पर विजिट करती हैं। तो आपको एक मतलब टॉप के एमएनसीज में जाने का यहां से आपको आराम से मौका मिल जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सेम जेई एडवांस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर है, 75% पीसीएम में होना चाहिए। और 21 जनवरी से ही फॉर्म शुरू हो चुका है। और इसमें क्या है कि इसका एग्जाम डेट जो है
जैसे जेईई मेन 2 शिफ्ट में होता है, वैसे ही एक मई में होता है और एक जून में होता है। 26 से 30 मई तक इसका एग्जाम चलेगा, और जो इसका सेशन 2 होगा वो 22 से 26 जून तक इसका एग्जाम चलेगा। तो आप लोग में से जिन लोगों के पास भैया अच्छा खासा पैसा है, या जिनके लिए पैसा बहुत मैटर नहीं करता है, आप बिट सेट भर सकते हो। मतलब अब तो खैर आसान हो गया है, क्योंकि बहुत सारे कैंपसेस खुल गए हैं, है ना। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। नेक्स्ट कॉलेज देखो, यहां पर कंपटीशन हाई है, यहां पर भी कंपटीशन हाई है। बिटसेट भी जितने अमीर लोग हैं सबके लड़के यहां पर भरते हैं, है ना। तो इनफैक्ट कोटा में बिटसेट की बहुत सारे कोचिंगों में लास्ट में क्रैश कोर्स टाइप का चलता है ना। तो बिटसेट इज द वन ऑफ द गुड एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बोल रहा है कि भैया नहीं, मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं एवरेज हूं और मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, मेरे लिए कोई ऑप्शन बताओ, तो मैं तुम्हें बोलूंगा एएमयू ट्रिपल ई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। एएमयू बीटेक टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक है। इंजीनियरिंग में अगर इसकी रैंकिंग बोलूं तो टॉप 50 में आता है। तो अगर एनआईआरएफ के हिसाब से देखोगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज द वन ऑफ द गुड कॉलेज। बट यहां पर जो मेन प्रॉब्लम है, जहां ये लैक करता है, वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अलावा बाकी सारी चीजें ठीक है, अच्छी फैकल्टी, अच्छी फैसिलिटी, काफी ओल्ड फैकल्टी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, लैब फैसिलिटी आपको अच्छा मिलेगा, और बाकी जो रिसोर्सेज हैं एएमयू में, मतलब बहुत सारे एनआईटी से, बहुत सारे ट्रिपल आईटी से अच्छी है। तो यू कैन गो फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम आल्सो। और इसकी फीस मात्र और मात्र 8 से 9 हजार प्रति है साल की, वो भी हॉस्टल लेके 8-9 हजार साल की, बहुत कम फीस है। तो जो बच्चा ऐसा है जो बोल रहा है कि भैया मैं बहुत गरीब घर से आ रहा हूँ, या मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा हूँ, पापा इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, तो तुम आ सकते हो। और यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत लो है। इसके पीछे 2 रीजन है। पहला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी सोच के मोस्ट ऑफ द जो नॉन मुस्लिम जनता है, हिंदू जनता है, वो बहुत सारे हिंदू जनता फॉर्म ही नहीं डालती है। पहली चीज, मोस्टली जो फॉर्म्स गिरते हैं 75% बोल सकते हो कि मुस्लिम्स के फॉर्म गिरते हैं, पहला चीज। इस वजह से जो क्रीम कंपटीशन है वो हट गई। दूसरा चीज क्या है कि 150 नंबर का पेपर होता है यहाँ, 150 मार्क्स का पेपर होता है, और उसमें से अगर आप 58 प्लस मार्क्स भी लेके आते हो, या 50 प्लस मार्क्स भी लेके आते हो, तो भी आपका आराम से एडमिशन हो जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं गिरता है, और 500 के आसपास सीटें हैं, तो इजीली आपका एडमिशन हो सकता है। और अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म चल रहा है, इसका एग्जाम जो है आपका 20 अप्रैल को होने वाला है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका पीसीएमई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश में 50% का मार्क्स होना चाहिए। और इसका रजिस्ट्रेशन जो है 1 तारीख से, मतलब 1 तारीख से चल रहा था, सॉरी 2 जनवरी से 2 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक है। अभी एक्सटेंड हुआ है, लगभग 31 जनवरी तक ही लास्ट डेट था, पर अभी एक्सटेंड करके 8 फरवरी कर दिया गया है। तो जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भरना चाह रहे हैं भरिए। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारी कोचिंग है, मैं यहीं से पढ़ाऊं। अच्छा, मैं बैकअप एग्जाम पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो, मैंने भी जेई दिया था कभी, और जेई देने के बाद से जब मैंने जोसा की काउंसलिंग कराई थी, तो मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। मैं फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए एनआईटी इलाहाबाद गया था, और वहां पे उन लोगों ने मेरी सीट कैंसिल कर दी। वो बड़ा दुखदाई वक्त था मेरे लिए, है ना। लेकिन चूंकि मैंने बैकअप में एक एग्जाम दे रखा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि मेरा एक मित्र था, ही वाज अ मुस्लिम, एंड उसने एएमयू भी भरा था और जामिया भी भरा था। अब एक ही दिन उन दोनों का लास्ट डेट था, तो उसने तो अपना भाई साहब दोनों भर लिया, एएमयू भी भर लिया, जामिया भी भर लिया। अब मैं सोचा मैं क्या भरूं क्या भरूं। उसने बोला कि यार चलो लखनऊ घूम के आएंगे, तुम एएमयू डाल दो। तो अब चूंकि मेरे पास मात्र 500 रुपए थे, और उस टाइम पे एप्लीकेशन फीस 500 रुपए की थी एएमयू की, तो मैंने एएमयू डाल दिया। हालांकि मेरा भी मन था जामिया डालने का कि मैं दिल्ली जाके पढ़ूं, बट ज्यादा इच्छा नहीं थी, मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैंने एएमयू डाल दिया। अब एएमयू डाल दिया, हालांकि मुझे अफसोस होता अगर मैं जामिया डालता तो शायद मैं बेटर ब्रांच में होता, बट एनीवेज लीव दैट। मैंने एएमयू डाल दिया, और जब मेरी यहाँ सीट कैंसिल हुई तो फिर मैं एएमयू में अच्छी रैंक मेरी आई थी, ठीक ठाक रैंक आई थी, तो फिर मुझे एएमयू में एडमिशन मिल गया, एंड आई एम थैंकफुल टू एएमयू। तो देखो, इनमें से कोई भी बैकअप आपके भी काम आ सकता है। सोचो अगर मैं एएमयू उस टाइम पर नहीं डाला होता, तो फिर मैं तो ना घर का होता ना घाट का होता, सीसम में एक तो पैसा डूबा ही डूबा,
सॉरी जोसा में पैसा डूबा ही डूबा, और ऊपर से कहीं एडमिशन भी नहीं हो रहा है, एडमिशन के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, और उस टाइम पे इतना मोबाइल फोन भी नहीं था कि ज्यादा आइडिया लगे, है ना। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो आपके लिए क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से एक ऑप्शन ए भी हो सकता है, और आप देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। मैं नहीं बोल रहा हूं सारे भरने हैं, आपके लिए क्या बेस्ट है आपको वो भरने हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी हम लोग कराते हैं, हर साल टॉप 100 में रैंक आती है एसटीबीजी से, तो जिसको एमयू ट्रिपल ई भरना है भरो, है ना। इसका सिलेबस कुछ नहीं है, मात्र पीसीएम है। नेक्स्ट बात करते हैं जामिया, जामिया दिल्ली। अब देखो इसमें भी वही है, जामिया मिलिया इस्लामिया, ज्यादातर नॉन मुस्लिम जनता यहां पर भी फॉर्म नहीं डालती है, तो इस वजह से यहाँ पर भी थोड़ा सा कट ऑफ लो ही जाता है जिस लेवल का एक कॉलेज है ना। अब अगर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करूँ तो पिछले साल यहाँ पर 2.5 से 3 लाख रैंक तक भी जेईई मेन में जिनकी थी उनका एडमिशन हो गया था, है ना। तो अब अगर मैं बात करूँ तो जामिया मिलिया इस्लामिया अब जेईई मेन के थ्रू अपना एडमिशन लेता है पिछले कुछ सालों से। पहले अपना एग्जाम कराता था पर इसने एग्जाम अपना बंद कर दिया और जेईई मेन से एडमिशन लेता है। अब जामिया मिलिया इस्लामिया का जैसे ही फॉर्म आएगा आप भर दीजिएगा, अगर आप जामिया में एडमिशन लेना चाह रहे हो, क्योंकि देखो दिल्ली में जिनका भी पढ़ने का सपना है आप जामिया में इजीली एडमिशन ले सकते हो। फीस बहुत कम है, फीस मात्र और मात्र 16,000 है। हाँ, अभी कुछ सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस अलग से आई हैं, उसमें फीस थोड़ी ज्यादा है, 1.5 लाख फीस है। बट जामिया मिलिया इस्लामिया की जो पुरानी ब्रांचेस हैं, ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस, उसमें मात्र और मात्र 16-17 हजार के आसपास फीस लगती है। तो जो भी मुस्लिम जनता है या इनफैक्ट जो नॉन मुस्लिम जनता भी है, यहां पर मुस्लिम का रिजर्वेशन है, यहां पर मुस्लिम का कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो यहां पर जितने भी मुस्लिम लोग हैं जो अपने व्यूअर्स हैं, भैया आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रहे कि आपको अप्लाई पहले करना है, काउंसलिंग के टाइम में जेईई मेन का रिजल्ट आने के बाद नहीं दौड़ना है, क्योंकि तब तक तो इसका फॉर्म ही निकल चुका होगा। आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा और जेईई मेन का रिजल्ट, अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट आने के बाद से फिर आपको काउंसलिंग करानी होगी। काउंसलिंग कैसे करानी है वो संदीप भैया आपको गाइड करेंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है चैनल। तो आराम से 2.5-3 लाख रैंक तक एडमिशन होने की इस साल भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पिछले बार यहां पर कई स्पॉट राउंड हुए थे, कई स्पॉट राउंड हुए थे। इनफैक्ट कैंपस में जाके भी स्पॉट राउंड हुआ था, तो उसमें काफी लो रैंक तक एडमिशन हुआ था। अब अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो पीसीएम में 55% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अभी इसका फॉर्म आया नहीं है, जल्द जैसे ही आएगा आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा और अपने एसटीबीजी चैनल पर भी बता दूंगा। और साथ ही साथ इसमें जेईई मेन का सिलेबस आपको पता ही है, पीसीएम मात्र पूछा जाता है। अभी जनवरी अटेम्प्ट हुआ है, अप्रैल अटेम्प्ट अभी बाकी है। ट्राई करिए, जितना अच्छा आप जेईई मेन में स्कोर करेंगे उतना अच्छा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी आपके पास रहेगी। आपका जो भी स्कोर आएगा, आई कैन एश्योर यू कि आपका एडमिशन मैं डेफिनेटली करा दूंगा। हर साल कराता हूं, हजारों बच्चों का एडमिशन कराता हूं। चाहे जो भी आप रैंक लेके आओगे डेफिनेटली आपका एडमिशन करा दूंगा। आप गवर्नमेंट बोलोगे गवर्नमेंट करा दूंगा, प्राइवेट बोलोगे प्राइवेट करा दूंगा। मगर अफसोस इस बात का होगा कि जितना अच्छा रैंक होगा उतना बढ़िया कॉलेज होगा, सिंपल सा बात है। आपके रैंक पे जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज हो सकता है वो मैं आपको दिलाऊंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। नेक्स्ट एग्जाम जो आपको भरना चाहिए, ये डब्ल्यूबीजेई का भाई फॉर्म आ चुका है। 27 अप्रैल को इसका एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम आपके अप्रैल में ही है। एएमयू भी अप्रैल में है, जेईई मेन भी अप्रैल में है, डब्ल्यूबीजेई भी अप्रैल में है, एमएससीटी भी अप्रैल में है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम आपके अप्रैल में ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत कम है, मात्र 45% फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 23 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन इसका चलने वाला है। और इसका डब्ल्यूबीजेई में पीसीएम आपसे मात्र पूछा जाएगा। ध्यान रहे, 2 पेपर होता है, मैथ्स का अलग होता है और पीसी का अलग होता है। मैथ्स का ज्यादा वेटेज होता है, पीसी का एज कंपेयर टू इन दोनों का मिला के जितना वेटेज होता है उतना अकेले मैथ्स का वेटेज होता है। तो आप ये देख सकते हो, मैथमेटिक्स जिसका स्ट्रांग है डब्ल्यूबीजेई में उसको एक अपर हैंड मिलने वाला है। अब डब्ल्यूबीसी भरना क्यों चाहिए, हालांकि यहां पर मोस्ट ऑफ द कॉलेजों में बंगालीज लोगों का रिजर्वेशन है। जो वेस्ट बंगाल से हैं वो तो भरेंगे ही भरेंगे, क्योंकि भैया उनके लिए तो ये अमृत है। लेकिन जो बाहर के हैं उनको भी भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए मैं आपको बताता हूं। यहां 2 कॉलेज हैं जो जबरदस्त कॉलेज है। पहला है जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी देखो, जब भी तुम दूसरे स्टेट के कॉलेजों में जाओगे, जैसे जादवपुर में आ गए या किसी अन्य कॉलेज में आओगे, तो थोड़ा सा तो तुम्हें उस टाइप का फील आएगा। लाइक कि अब जैसे यहाँ पर 90% रिजर्वेशन बंगालीज लोग का है, तो बंगालीज समझ रहे हो ना, बाकी 10% में सारे अदर स्टेट वाले होंगे, है ना।
कहीं कहीं 85% रिजर्वेशन है किसी कॉलेज में। तो यहाँ के देखो, यहाँ दो तरीके से काम है, दो तरीके से काम होता है। बेस्ट WBJE में जो काम है मैं तुम्हें बता देता हूँ, इनका कॉन्सेप्ट पहले से समझा देता हूँ, किस फॉर्म में क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से काम करते हैं। तो देखो, एक तो यहाँ होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आता है अपना जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, और आपका कल्याणी यूनिवर्सिटी, और आपका मकाउट, है ना, मौलाना आज़ाद, है ना। और इस टाइप की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं। उसके बाद आते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में आपका है कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज, एंड देयर आर ए लॉट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ पे बेस्ट जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो है गवर्नमेंट कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज। और उसके बाद आता है आपका प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज तो देखो, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस में आउटसाइडर अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहां पर आउटसाइडर को, अदर स्टेट वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, नॉट अलाउड। सिर्फ अपने यहाँ पर 100% सीट होम स्टेट के लिए रिजर्व्ड होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाहर वाले आ जाएं, अंदर वाले आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, काफी प्राइवेट कॉलेज हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो मैं तुम्हें कभी सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि तुम जाओ और यहाँ पर लो। हाँ, कुछ कुछ अच्छे कॉलेज भी हैं, यू कैन गो, ठीक है। अब एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में क्या है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बाहर वाले भी अलाउड है, अंदर वाले भी अलाउड है, मतलब होम स्टेट भी अलाउड है, अदर स्टेट भी अलाउड है। पर होम स्टेट का रिजर्वेशन अच्छा खासा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में होम स्टेट का रिजर्वेशन 90% के आसपास का है। तो आपके लिए कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा, बट फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अप्लाई करिए, क्योंकि बाहर वाले कम ही अप्लाई करते हैं। तो जो 10% है ना, उसमें भी ठीक ठाक, मतलब उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। आप अगर ठीक ठाक मार्क्स लेके आते हो, 120 प्लस मार्क्स लेके आते हो, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में, कोलकाता यूनिवर्सिटी में इजीली आपका एडमिशन हो सकता है आउट ऑफ 200। अब अगर मैं बात करूं जादवपुर यूनिवर्सिटी पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, तो देखो यार, जबरदस्त कॉलेज है। 10,000 में आपकी पूरी बीटेक करा देगा, 4 साल की बीटेक 10,000 में आपकी करा देगा। पहला चीज, फीस कम। दूसरा चीज, सीएससी का एवरेज पैकेज 2022 में 29 लाख का था। कितने का था भाई? 29 लाख का था। ये जो तुम देख रहे हो ना, 29 लाख 18, मतलब मान के चलो अगर 20 लाख प्लस किसी का एवरेज पैकेज है तो जबरदस्त कॉलेज है, गजब का आरओआई। इसका आरओआई एक बार तुम देखो, कैलकुलेट करो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो, तुमने कितना कॉलेज को दिया और कॉलेज ने तुम्हें कितना दिया, जबरदस्त। और हाईएस्ट पैकेज जो यहां से ऑफ कैंपस गया था 1.4 सीआर का था, ऑन कैंपस जो था 84 एलपीए का था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एवरेज पैकेज 17 एलपीए का था, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अभी हाईएस्ट पैकेज गया है वो 60 एलपीए का गया है ऑन कैंपस, वो भी गूगल में। तो तुम्हें इससे आइडिया लग गया होगा कि मैं जादवपुर पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूं। बहुत सारे एनआईटीज को छोड़ के बच्चे जादवपुर जाते हैं, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज को छोड़ के बच्चे जादवपुर जाते हैं। तो अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप इन नई ट्रिपल आईटीज के पीछे भागने के बजाय आप जादवपुर में जाओ। मोस्ट ऑफ द एनआईटीज एक शुरू के एक आध को छोड़ के भागने के बजाय आप जादवपुर में जाओ, है ना। तो सिंपल लॉजिक है ना, पैसा लगना है और फैकल्टी फैसिलिटी ऑलरेडी सब कुछ यहां पर बढ़िया है, और आरओआई जबरदस्त, प्लेसमेंट जबरदस्त। क्या दिक्कत है? अगर मान लेते हैं आप बहुत अच्छा मार्क्स नहीं लेके आ पाए, क्योंकि देखो जो अच्छी चीज है उसके लिए फाइट जबरदस्त होगी। अगर आप अच्छी नहीं लेके आ पाए तो भाई आपके लिए कोलकाता यूनिवर्सिटी है। कोलकाता यूनिवर्सिटी का पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस 3,000 है, और एवरेज यहाँ पर एवरेज पैकेज 10 एलपीए के आसपास है। हालांकि ये कोलकाता यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर यहां नहीं हुआ तो यहां देख सकते हो, कल्याणी में भी देख सकते हो। कल्याणी की जो फीस है, कल्याणी यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, इसकी फीस 16 से 20,000 के बीच में लाई करती है, और एवरेज पैकेज 6 एलपीए के आसपास का है। तो जो लोग बोलते हैं कि भैया मैं गरीब हूं, ठीक है यार, ट्राई कर लो, इधर ले लेना एडमिशन, अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया मैं पैसा एफोर्ड नहीं कर सकता। और बंगाल, कोलकाता, ये बहुत सस्ते जगह है, महंगे बिल्कुल नहीं है, बहुत सस्ते जगह है। अरे मैं इधर ही हूं ना, तो आई हैव अ गुड आइडिया। ओके, उसके बाद अपना नेक्स्ट नंबर पर आता है एमएसटी सीटी। एमएसटी सीटी महाराष्ट्र के बच्चों के लिए है, सारे बच्चों को भरना चाहिए,
मतलब महाराष्ट्र के सारे बच्चों को भरना चाहिए। एमएसटी सिटी से भी जितने भी कॉलेजेस मिलते हैं, देखो सारे गवर्नमेंट कॉलेजों में तो महाराष्ट्र वालों का ही एडमिशन होता है, प्राइवेट कॉलेज में बाहर के बच्चे अलाउड हैं, और आप जेई मेन के थ्रू भी आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। तो आप काउंसलिंग जेई मेन के थ्रू भी अगर आप अदर स्टेट से हो तो करा सकते हो। बाकी आप महाराष्ट्र से हो तो डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई फॉर एमएसटी सिटी एंड आई एम डैम श्योर यू विल अप्लाई। नेक्स्ट एग्जाम पे आते हैं, आपका है कॉमेड के। ये होता है कॉमेड के होता है ऑलमोस्ट कर्नाटका के कॉलेजों के लिए। अब देखो कॉमेड के में जितने भी कॉलेजेस हैं, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, सारे प्राइवेट ही हैं। यहाँ 3 कॉलेज हैं जो जबरदस्त हैं, मतलब जबरदस्त इन द सेंस कि पहली बात तो उनमें एडमिशन लेना इजी है। जेई मेंस जैसा, जेई एडवांस जैसा, डब्ल्यूबीजेई के जादवपुर जैसा बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि प्राइवेट है। लगभग लगभग 2.5 लाख के आसपास आपकी फीस जाने वाली है। और वो बेंगलुरु में है, जैसे आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएमएस, एमएस रमैया, ये जो कॉलेजेस है ना, यहाँ पर काफी अच्छे अमाउंट में कंपनीज आती हैं, मतलब 250 से 300 कंपनीज आती हैं, मतलब जो उनका आंकड़ा है। और यहाँ पर एवरेज पैकेज 8 लाख से लेके 10 लाख तक है। तो आरओआई के टर्म में भी देखोगे तो बहुत ज्यादा खराब नहीं है, नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा आती हैं, और लोकेशन का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जैसे अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, टेक ब्रांच में इंटरेस्टेड हो, लाइक कंप्यूटर साइंस या फिर एआई, डेटा साइंस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या सर्किटल ब्रांच में इंटरेस्टेड हो, तो बेंगलुरु जैसी सिटी आपके लिए बहुत एक अच्छी ऑप्शन होने वाली है। पहला, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज का हेड ऑफिस है, जितने भी टेक बेस्ड कंपनीज हैं, और वहाँ पर इंटर्नशिप मिलना आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान है। कंपनीज को आपके कॉलेज में रीच करना ज़्यादा आसान है, और इन कॉलेजों में नंबर ऑफ कंपनीज काफ़ी अच्छी खासी संख्या में आती हैं। तो आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होता है कि यहाँ नहीं तो यहाँ हो जाएगा प्लेसमेंट, यहाँ नहीं तो यहाँ हो जाएगा प्लेसमेंट। मान लो तुम्हारे कंपनीज में 10 ही, तुम्हारे कॉलेज में 10 ही कंपनीज आई है ना, और उसमें से तुम्हें कोई नहीं लेके गई, तो तुम्हारे पास ऑप्शन कम था, है ना। अगर तुम्हारे कॉलेज में 100 कंपनीज आई और तुमने 50 में अप्लाई किया, तो तुम्हारे पास ऑप्शन ज्यादा है क्या होने का, सेलेक्ट होने का, है ना। लेकिन अब इन मतलब अब आरबी वगैरह में क्या है कि नंबर ऑफ सीट्स थोड़े से बढ़ गए हैं। पहले सीट्स कम थे कंप्यूटर साइंस वगैरह में, अब धड़ल्ले से ब्रांचेस बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पर रश बढ़ेगा। बट फिर भी अगर तुम एक बैकअप प्राइवेट में देखना चाह रहे हो, एक ठीक ठाक बैकअप देखना चाह रहे हो प्राइवेट में, तो मैं बोलूंगा यार तुम कॉमेट के में दो। एसआरएम वगैरह से मुझे तो अच्छे ऑप्शन लगते हैं, यू कैन गो फॉर कॉमेट के ऑल्सो। ओके, एग्जाम डेट कॉमेट के का 10 मई है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% है। सारे प्राइवेट कॉलेज हैं कॉमेट के में। रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन जो है अपना 3 फरवरी से स्टार्ट होगा, और सिलेबस में कुछ नहीं, सिर्फ पीसीएम आएगा। काउंसलिंग की चिंता मत करना, संदीप भैया जिंदाबाद, काउंसलिंग हो जाएगी तुम्हारी। नेक्स्ट है आईएटी, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। जिन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि भैया मैं रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ, मैं बोलूँगा आईआईटी ज़रूर देना, आईआईटी ज़रूर अप्लाई करो। यहाँ पर जितने भी हमारे साथ आइजर्स हैं, आईआईटी जिस तरीके से इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, उस तरीके से तुम समझो अगर रिसर्च में किसी को जाना हो तो आईआईटी में जाता, आइजर्स में जाता है, ठीक है। तो यू कैन ट्राई फॉर आइजर्स। और इसके अलावा यहाँ पर आईआईटी मद्रास का भी एक कोर्स है, उसमें भी आपको आईआईटी के थ्रू एडमिशन मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम डेट की, तो इसका एग्जाम काफी लेट से होने वाला है, 25 मई में इसका एग्जाम होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 60% है। रजिस्ट्रेशन क्या है भैया, रजिस्ट्रेशन इसका 5 मार्च से अभी स्टार्ट होगा, तो इसमें टाइम है। और जो लोग मैथ्स हैं उनको पीसीएम देना है, और जो बायोस हैं उनको पीसीबी देना है। नेक्स्ट फॉर्म की मैं बात करूं तो ये भी रिसर्च वालों के लिए है। नेस्ट, आप नेस्ट का फॉर्म भर सकते हो। इसमें आपका नाइजर भुवनेश्वर और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में आपका डीएई में आपका एडमिशन होता है। और यहाँ पर भी जो कोर्स है, देखो यहाँ पर भी जो कोर्स है ना, वो बीएसएमएस का कोर्स है और एमएससी का कोर्स है। यहाँ पर भी सेम आपका 5 साल का एमएससी का कोर्स है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर 60% है। यहाँ पर बाकी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप इसको 2 बार दे सकते हो, 3 बार दे सकते हो, आप उसको मल्टीपल टाइम दे सकते हो। इन सबको आप मल्टीपल टाइम दे सकते हो, जेईई मेन जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन लेट से होगा और एग्जाम भी लेट से होगा। तो अगर जिनका सारा एग्जाम खराब हो जाए,
वो इन दोनों ऑप्शन को लास्ट के लिए रख सकते हैं कि मान लो अप्रैल में सब खत्म हो गया तो जून तक, 22 जून काफी आपको टाइम मिल जाएगा, तो आप 22 जून तक नेक्स्ट की प्रिपरेशन करके इनका एग्जाम दे सकते हो और यहीं पर आपको पीसीएम पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट है सीयूईटी, जो आप में से हर एक को भरना चाहिए। सीयूईटी से आपको डीयू में एडमिशन मिलने वाला है और डीयू का एक कॉलेज है जो इंजीनियरिंग कराता है, उसका नाम है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन में ये बीटेक कराता है। काफी अच्छा कॉलेज है, बस इसका प्लेसमेंट सेल नहीं है। बाकी यहाँ पर फैकल्टी वगैरह काफ़ी अच्छी है। इनका एक कॉन्सेप्ट, एक बड़ा यूनिक से कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं, तो मतलब एक यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर इस कोर्स को लॉन्च किया गया था, तो इट्स वन ऑफ द गुड कोर्स। सीआईसी में एडमिशन ले सकते हो और सीयूईटी के थ्रू ही आप डीयू के किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, बीएचयू में, बीएससी में एडमिशन ले सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन। सीयूईटी आपके बहुत सारे रास्तों को खोल देगी और सीयूईटी का एग्जाम जो होगा मई में होगा और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा डेफिनेटली आई विल टेल यू। एंड इसके बाद जो है, ये मेरा फेवरेट कॉलेज है, ये मेरा सपना था, दैट इज आईएसआई कोलकाता। आईएसआई कोलकाता में दो तरीके से एडमिशन हो रहा है अभी फिलहाल में। एक तो अपना बीएससी इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का कोर्स है और एक बीएससी इन डेटा साइंस का कोर्स है, दो कोर्सेज हैं। अब जो बीएससी इन स्टैटिक्स है उसमें 0 रुपए फीस लगती है। अगर आपको आईएसआई में एडमिशन लेना है तो यहाँ दो कोर्सेज हैं, एक लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वो है बीएससी इन डेटा साइंस जिसकी फीस 1.5 लाख रुपए है, और एक पहले से जिस कोर्स के लिए जाना जाता है वो है बीएससी इन स्टैटिक्स। बीएससी इन स्टैटिक्स की फीस 0 रुपए है और स्टाइपेंड 5,000 आपको अलग से मिलता है, बीएससी इन स्टैटिक्स में मिलता है। बीएससी इन डेटा साइंस में आपकी फीस है 1.5 लाख रुपए, है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बीएससी इन स्टैटिक्स के लिए ये लोग अपना खुद का एग्जाम कराते हैं, आईएसआई वाले अपना खुद का एग्जाम भी कराते हैं, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू, ये 3 प्रक्रियाओं से ही आपका एडमिशन होता है। लेकिन जो बीएससी इन डेटा साइंस है उसमें जेईई मेंस के बेसिस पर ही आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, और 75% आपके ग्रेजुएट होना चाहिए अगर आप बीएससी इन डेटा साइंस में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो। बीएससी इन डीएस में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है। और इनका जो एग्जाम है बीएससी इन स्टैटिक्स, बीएससी इन स्टैटिक्स मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन स्टैटिक्स नाम का जो कोर्स है, वहां पर सिर्फ मैथमेटिक्स पूछा जाता है। सब्जेक्टिव पहला पेपर सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा पेपर सब्जेक्टिव होगा एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आईएसआई कोलकाता जबरदस्त कॉलेज। आप बोलोगे प्लेसमेंट कितना है, तो एवरेज पैकेज 30 लाख है, 25 से 30 लाख के बीच में इनका एवरेज पैकेज है। जो लोग यहाँ पर बीएस करते हैं बाद में वो यहीं से एमएस कर लेते हैं, मतलब एमएससी कर लेते हैं या फिर एमटेक कर लेते हैं, और यहाँ पर एमएस या एमटेक का जो पैकेज है वो 30 लाख के आसपास है। 30 लाख, 30 एलपीए, मतलब दिस कॉलेज इज इक्विवेलेंट टू आईआईटी, इक्विवेलेंट टू आईआईटी। बात समझ रहे हो? आईएसआई कोलकाता को तुम आईआईटी के इक्विवेलेंट समझना, हल्के में मत लेना। जबरदस्त कॉलेज है, चाहे वो रिसर्च के मामले में हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले हो, अपने गणित के लिए जाना जाता है। यू कैन से द टेम्पल ऑफ मैथमेटिक्स टू दिस कॉलेज। तो जो भी बच्चा मैथमेटिक्स का धुरंधर है, मैं बोलूंगा भाई एक बार ट्राई करके देख। नेक्स्ट, हाँ, वीआईटी पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, है ना। मुझे तो पहले तो इनका रिजल्ट ही समझ में नहीं आता है, फेयर ही नहीं लगता है, लेकिन खैर मतलब मेरे समझ के बाहर है इनका, किस तरीके से क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ मैकेनिज्म, है ना। बट हाँ आप वीआईटी दे सकते हो और इनका एग्ज़ाम जो है अपना 21 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में होने वाला है, और वीआईटी का के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% है पीसीएम में, और लास्ट डेट 31 मार्च है, और सिलेबस में आपका पीसीएम पूछा जाने वाला है। तो दीज आर सम एग्जाम्स। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, है ना, बीएससी प्लस बीएड का कोर्स इस बार बहुत सारे आईआईटीज और एनआईटीज में लॉन्च हुआ है, यू कैन अप्लाई फॉर दैट आल्सो। और अगर किसी को बीबीए प्लस एमबीए का कोर्स करना है आईआईएम से अभी 12th के जस्ट बाद, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके लिए आईएम्स के भी फॉर्म अलग से आने वाले हैं, तो जैसे ही वो फॉर्म्स आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। आप नीचे दिए गए उस पर नीचे दिए गए लिंक पर गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश रहेगी हमारी लगातार, है ना। बाकी आप वीडियोस पर बने रहिए एंड जो भी चीजें होंगी डेफिनेटली वी विल टेल यू। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चा पार्टी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।